हे एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें यूनिट 1 में सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन और डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वो वीडियो देख लें। आज के वीडियो में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग वेरियस फिलॉसफी में से हमारा फर्स्ट फिलॉसफी जो कि नेचुरलिज्म है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेचुरलिज्म होता क्या है। इसके अंदर हम लोग नेचुरलिज्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म देखेंगे, मेरिट्स क्या है उसके और उसके डिमेरिट्स क्या हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरलिज्म होता क्या है। इट इज नेचुरल सेल्फ कंसर्न विद द नेचुरल सेल्फ और रियल सेल्फ ऑफ एवरी पर्सन। वर्ड से ही क्या समझ में आ रहा है? खुद के बारे में, नेचर के बारे में है ये, मतलब यही मटेरियलिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है नो सुपर नेचुरलिज्म, मतलब इसमें जो गॉड है उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो इंडिविजुअल है वो किसी ह्यूमन से ही आया है, इस तरीके से हम सोचते हैं। इसमें कोई भी सुपर नेचुरल पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मटेरियल वर्ल्ड इज रियल, जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, वही चीज़ रियल है। बाकी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम नहीं छू सकते, वो सब रियल नहीं है। ये कौन कहता है? नेचुरलिज्म कहता है। अगला पॉइंट है ओनली नेचर इज ऑल, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं सिर्फ वही सत्य है। जो चीज़ हम नहीं देख पाते, उसके पहले और उसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो रियल नहीं है। जो हम देख पा रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, वही सब जो है सच है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट बोला? नेचुरल सेल्फ के बारे में बोला, कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है करके बोला जा रहा है। मटीरियल वर्ल्ड ही रियल है, और क्या है, जो नेचर है वही सब कुछ है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन। ओनली नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड आवर क्रिएशन इज रियल। सिर्फ क्या सच है? सिर्फ हम और हमको जिसने बनाया है वही सच है। दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें भगवान के बारे में या किसी भी सुपर नेचुरल पावर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है। एंड साइंस अलोन कैन गिव अस कंप्लीट एंड रिलायबल नॉलेज ऑफ रियलिटी। भगवान से इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है कि जो साइंस है उसी से हमको जो है एग्जैक्ट नॉलेज और सब कुछ सही सही पता चल सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ह्यूमन और जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वही सच है, जो चीज़ नहीं दिख रही है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगला इसमें क्या बोल रहे हैं? नेचर ही रियल है, कोई सुपर नेचुरलिज्म नहीं है, साइंस ही सच है, और क्या है, मटेरियल वर्ल्ड ही रियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है फॉलो नेचर। ये क्या है? नेचर को फॉलो करता है। जो भी नेचुरल लॉ है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वही सब सच है करके ये फॉलो करता है। नेक्स्ट कहता है फॉर कल्चर प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यू एंड ट्रेडिशन थ्रू लर्निंग। अब नेचुरलिज्म में क्या है कि एक आदमी ने कोई चीज़ सीख ली तो अपनी आने वाली पीढ़ी को वही चीज़ों को सिखाएगा। नेचुरली नेक्स्ट जनरेशन जो है देख देख के उन चीज़ों को सीखेगी। अगला है फॉर वोकेशन प्रिपेयर लर्नर फॉर अ प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग प्रोफेशनल लाइफ। नेचुरलिज्म से क्या होता है? उनके अंदर जो है जॉब करने की क्षमता आती है। जैसे कि अगर कोई पॉटर है, मतलब कुम्हार है, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाएगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उस चीज़ को देखेगी और उस चीज़ को सीखेगी। वो नेचुरली उस चीज़ को सीख जाते हैं, ऐसा नेचुरलिज्म का कहना है। अगला है फॉर नॉलेज बिल्ड साइंटिफिक नॉलेज ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेबल एंड नेचुरल रियलिटी। नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम सराउंडिंग में देख रहे हैं उसी से हम नॉलेज गेन करेंगे और उसी से आगे जाके हम स्टडीज़ करेंगे और अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। अगला है फॉर कैरेक्टर डेवलप मोरल कैरेक्टर एंड वैल्यू थ्रू नेचुरल लिव्ड एक्सपीरियंसेस। अगर हमसे कोई गलती हो गई और हमें सज़ा मिली तो हम क्या करेंगे? उस गलती को सुधारेंगे। तो इससे क्या हुआ? हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। हमने कोई चीज़ गलती की, हमें सज़ा मिली,
तो इसमें हमने क्या किया, एक एक्सपीरियंस मिला हम लोगों को और हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। अगला है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। नर्चर ईच चाइल्ड यूनिक पोटेंशियल, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट फुली। इसमें कह रहा है कि हर इंसान जो है अलग है, तो उसका जो रहने सहने का तरीका है सब कुछ अलग होगा। उसमें जितनी कैपेबिलिटीज है एक स्टूडेंट में अलग होगी, दूसरे में अलग होगी। तो सबका जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उस पर ये फोकस करता है। अगला पॉइंट कहता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, फॉस्टर ग्लोबल अवेयरनेस, पीस एंड क्रॉस कल्चरल को एग्जिस्टेंस। इसमें कह रहा है कि हर कोई अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो सब कोई जो अलग तरीके से रह रहे हैं उनमें जो कल्चरल डिफरेंसेस है और वो सब साथ में मिलके कैसे रह रहे हैं उसको भी हम लोग नेचुरल सराउंडिंग में ही समझ सकते हैं। ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला क्या है कि ये नेचर को फॉलो करता है। दूसरा है ये कल्चर के लिए ज़रूरी है। ये वोकेशन यानी कि लिविंग जॉब के लिए ज़रूरी है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और क्या है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है। अगला हम देखते हैं स्कूल्स ऑफ नेचुरलिज्म। सबसे पहले फिजिकल नेचुरलिज्म, मतलब हम कहाँ कहाँ से नेचुरलिज्म को सीख सकते हैं। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ फिजिकल नेचर गवर्न ह्यूमन लाइफ, द फिजिकल वर्ल्ड इज अल्टीमेट रियलिटी। मतलब जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में वही सब सच है, वही सब जो है अल्टीमेट रियलिटी है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल नेचुरलिज्म। मैन इज मियर मशीन, नो स्पिरिट और सोल, ओनली मैटर गॉन बाय मैकेनिकल लॉस। जो इंसान है वो क्या है, एक मशीन की तरह है, इसमें कोई स्पिरिट है या आत्मा है, ये सब चीज़ें जो है फालतू बात है। नेचुरलिज्म ऐसा कहता है कि जो इंसान है वो सिर्फ एक मैटर से बना है, एटम से बना है और जो भी नेचर के लॉस हैं उसको फॉलो करते हुए वो चलता है। अगला है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। एक्सप्लेन मैन इन टर्म ऑफ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम विच ही हैज़ बायोलॉजिकली इवॉल्व्ड। हम किससे बने हैं, जो हमारे बिलो जो एटम्स हैं, जो चीज़ें हैं, डीएनए है, आरएनए है, उन सब के बारे में बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है बात करता है। अगला हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले नेचुरलिज्म की जो नज़र है उसमें एडल्ट और चिल्ड्रन सब इक्वल हैं, तो इसमें सबकी अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है उसको वो समझता है। अगला है इंडिविजुअल रिस्पेक्टेड, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ को नेचुरल सराउंडिंग में ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, तो वो अपने पेस में ग्रो करेगा। हो सकता है कोई जल्दी किसी चीज़ को सीखे, कोई थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाए, तो जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको हम नेचुरलिज्म में वैल्यू करते हैं। अगला है डिसिप्लिन फ्रॉम विद इन, किसी को भी कोई बाहर से फोर्स नहीं दिया जा रहा है, उसके इनर जो कैपेबिलिटीज़ है, जो इनर उसकी वॉइस है, उसके थ्रू ही वो अपने आप को डिसिप्लिन में लाता है। अगला मेरिट है अवॉइड हार्श करेक्शन, जैसे कि टीचर जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को पनिश करते हैं कि वो सुधरेंगे करके, लेकिन इसमें जो है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जेंटल और सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है टीचर को प्रोवाइड करना है, कोई पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना है और उससे ही वो धीरे धीरे सीखेंगे। अगला है चिल्ड्रन शेयर फ्रीडम, इसमें जो है बच्चों के पास खुद एक फ्रीडम होती है कि वो अपने पेस पे ग्रो कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब खुद के बारे में खुद ही सोचना है तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि उसमें मैच्योरिटी आएगी कि मुझे जो अपना नेचर है, अपना सराउंडिंग है, उसके लिए एक यूजफुल पर्सन बनना है। ये सब हो गए हमारे मेरिट्स। अब अगला हम देखते हैं डीमेरिट्स, यानी कि क्या क्या लिमिटेशन है नेचुरलिज्म के। सबसे पहला है नो अटेंशन टू स्पिरिचुअलिटी, इसमें जो है वो भगवान में या फिर आत्मा में, सोल में, किसी भी चीज़ में मान ही नहीं रहा है, तो स्पिरिचुअल डायमेंशन को पूरी तरीके से नेचुरलिज्म में जो है नेग्लेक्ट किया गया है। अगला है इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें क्या है कि हर आदमी अलग है, उसकी एबिलिटी के बारे में तो हम देख रहे हैं, लेकिन सबको एक ही सराउंडिंग में ग्रो करने दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो उसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो इसमें नहीं दी जा रही है। इसमें क्या है कि जो जैसा है वो वैसे ही ग्रो करे, तो वो उनके डिफरेंसेस को इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकल इन क्लिनिकल सेटिंग, डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट एंड अर्बन नर्सिंग एजुकेशन
क्लासरूम। अब इसको हर जगह पे हम लोग क्लिनिकली अप्लाई नहीं कर सकते नेचुरलिज्म को, क्योंकि कई चीज़ें हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं और यहाँ पे क्या है, ये तो नेचुरल सेटिंग में ग्रो करने दिया जा रहा है, तो ये क्लिनिकल सेटिंग में पॉसिबल नहीं है। अगला है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कैन नॉट हैंडल एक्सटेंसिव थियोरेटिकल कंटेंट इन प्रोफेशनल कोर्सेज। मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ पीपल प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते कि हर कोई अपने तरीके से सीखे, हर कोई अपने पेस पे सीखे, ये पॉसिबल नहीं है। हमको एक करिकुलम डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक करिकुलम के तरीके से ही हम सबको पढ़ा पाएंगे। इसी के साथ हमारा नेचुरलिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगले पार्ट में हम लोग अगला जो फिलॉसफी है उसको डील करेंगे। इस वीडियो में अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।